The question is, the trajectory of a projectile near the surface of the earth is given as y equals 2x minus 9x square. If it were launched at an angle theta naught with speed v naught, then हमें given है g equals 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है कि थीटा नॉट और वी नॉट की वैल्यू क्या है, और अकॉर्डिंगली ऑप्शंस हमें गिवन है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी हमें गिवन है, इट इज़ y इक्वल्स 2x माइनस 9x स्क्वायर, और हमें पता है कि फॉर एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल पर आप किसी अगर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। तो इन दैट केस equation of the trajectory is written as x tan theta minus g x square upon 2u square cos square theta, okay, where y is the vertical height and x is the horizontal distance at any point of time at its flight, okay। और थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज़ द लॉन्चिंग एंगल, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में थीटा नॉट गिवन है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स थीटा नॉट एज पर द क्वेश्चन और द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। तो अगर हम अपने इस इक्वेशन को, विच इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर ए ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करें, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा नॉट बराबर 2, ओके। और क्या लिख सकते हैं हम कि g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 9, ओके। सो फ्रॉम हियर हम क्या कह सकते हैं कि tan थीटा नॉट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो देयरफॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू 2 है, या फिर 2:1 लिख सकते हैं हम इसे। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ बेस का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें कितनी मिली? स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन और कॉस के टर्म में हमें थीटा नॉट को फाइंड आउट करना है। सो हम इसमें दोनों लिख लेते हैं कि देयरफॉर साइन थीटा नॉट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5, एंड कॉस थीटा नॉट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। अब देखते हैं कि साइन थीटा नॉट और कॉस थीटा नॉट की वैल्यू किस ऑप्शन में मैच हो रही है। तो अगर हम देखें साइन थीटा नॉट ए में तो मैच नहीं हो रहा, और बी में भी मैच नहीं हो रहा कॉस थीटा नॉट की वैल्यू, ओके। बट ऑप्शन सी में थीटा नॉट इज़ कॉस इनवर्स 1/√5, जो कि हमारे इस वैल्यू से मैच हो रहा है, और ऑप्शन डी में कॉस थीटा नॉट इज़ साइन इनवर्स 2/√5, जो कि हमारे इस वाले वैल्यू से मैच हो रहा है। सो देयरफॉर ऑप्शंस या तो सी होगा या तो डी होगा। बट अब हमें वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओके। सो वी नॉट की वैल्यू हमें बताएगा कि एक्चुअल करेक्ट आंसर क्या है। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि g विच इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर theta naught is equals to 9. So this implies 10 divided by 2u square into cos square theta naught. अब cos theta naught की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया? 1/√5. So cos square theta naught will be 1/5 and that will be equal to 9. So this implies u square will be equal to 10 divided by 2/5 into 9, which will be equal to 10 into 5/2 into 9. So इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5. So this implies u square will be equal to 25/8
9, or u square as per the given data is our v naught. So that is equal to square root of 25 upon 9. So this implies v naught will be equal to 5 upon 3 meter per second. So as per the options given in the question, v naught is equal to 5 upon 3 matches with option number C. So our correct option is option number C and not D. The question is, a projectile is given an initial velocity of I plus 2j meters per second, where I is along the ground and j is along the vertical. If g equals 10 meters per second square, the equation of its trajectory is, तो हमें यहाँ पर velocity of the projectile with which it has been launched वो हमें given है, and that is equal to in its vector form. So v is equal to I cap plus 2 j cap meters per second. Okay? और हमें पूछा जा रहा है कि इस केस में इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी क्या होगी. अब ये आप ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज द रिलेशन बिटवीन particles x position and its y position in a two-dimensional plane. Okay, तो यहाँ पर v इक्वल्स आई प्लस 2j से हम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जो इंफॉर्मेशन हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इज़ कि इसमें द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ 1 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, एंड द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड. ये इंफॉर्मेशन हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, अब along the x-axis for a projectile acceleration is equals to 0 होता है, and along the y-axis acceleration on a projectile is equals to minus g, which is acceleration due to gravity. Okay, so therefore the x distance या फिर position along the x-axis को हम कैसे लिख सकते हैं, that is x equals to vx into t for any time t, and position along the y-axis को हम कैसे लिख सकते हैं, that is vy t minus half g t square. Okay, for any time t. So this implies x is equals to 1 into t, which is equals to t. So this implies x equal to t, and y is equals to vy की वैल्यू हमें गिवन है 2. So 2t minus half into 10 into t square. So this implies y equals 2t minus 5t square. Okay. Now इससे हमें क्या पता चल रहा है कि t equals x. तो इस t को हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे. So this will give us y is equals to 2x minus 5x square, and this will be our equation of trajectory for the condition given in the question. Okay, so therefore the correct option is option B, y equals 2x minus 5x square, and this is the equation of its trajectory.